आंटी आपका नाम बताइए। और आज जो यहाँ पर तीज का उत्सव मनाया जा रहा है, जिस तरह से हरियाणी संस्कृति है वो गांव में भी कम हो रही है, लेकिन आप शहर के अंदर मना रहे हैं सेक्टर। मेरा नाम प्रेमवती दैया। हमारा तीज का त्योहार जो है, सबसे पहले तो हरा भरा होता है, पूरा वातावरण हरा भरा। और खासकर जो नई नई लड़कियां उनके सिंधारे जाते हैं, कोतली आती है जो, और सबकी कोतली आती है, वो बटती हैं और आपस में ये भाईचारे का, लड़कियां झूले झूलती हैं, लड़कियां जो है आपस में, इससे प्यार प्रेम बढ़ता है और हरा भरा तीज जिस तरह से आजकल आंटी जो है युवा पीढ़ी है वो त्योहारों को, हरियाणी संस्कृति को भूलती जा रही है, उनको क्या कहें? उसका तो वो भूल चुके हैं, क्योंकि ये व्हाट्सएप, फोन और मोबाइल और टीवी सब कुछ ऐसा आ गया, तो वो जो है ना, तो हमारी संस्कृति को खत्म कर दिया इन्होंने ना, हमारी संस्कृति को खत्म कर दिया है। लेकिन हमारी एक पहल है कि हम बच्चों को भी सिखाएं और हम भी खुद दोबारा चालू करें। ये सारी जो है ना हमारे ग्रुप की सारी ये हमारी बेटियां हैं, ये लाडली बहनों का ग्रुप बनाया हुआ है, वो सारे जो है इसको मिलके हम आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से आज बनाया है आपने त्योहार तीज का? आज हमने झूले झूले हैं, खूब गा के नाच के, लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, कपड़े डालती हैं, अच्छे पकवान बनते हैं। सावन में मौसम भी अच्छा होता है, चारों तरफ हरियाली होती है। उस खुशी को प्रकट करने के लिए लड़कियां सब इकट्ठी होती हैं। अपना परिचय बताइए। और मैं मंजू सांगवा रोहतक से ही बिलोंग करती हूँ, और हमने एक महिला जाट मंच बनाया था, जिसपे हमने सबसे पहले हरियाणा दिवस मनाया था। उसके बाद हमने बीड़ा उठाया कि हम हर साल अपनी सारी बहनें मिलके और हरियाली तीज जरूर मनाएंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों ने पुराना जो परिधान है वो भी आगे हम लोग लेके आए, पर ये जो झूला झूलना था उसमें हम दामन में कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए हमने नहीं पहना। और जो तीज का त्योहार है वो इसलिए मनाया जाता है कि जो बेटियां थी पहले, उनका सिंधारा आता था, मायके से कोथली आती थी, ससुराल से सिंधारा। पहले क्या था कि लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं थी, तीज त्योहारों पर इनको ओढ़ने पहनने को मिलता था, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता था। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो इस पढ़ाई के चलते लगा लो, व्हाट्सएप के चलते लगा लो, या फ्रेंड सर्कल के चलते लगा लो, ये सारे त्योहार फीके पड़ते जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी संस्कृति को मरने नहीं देंगे और हर साल तीज का त्योहार हम ऐसे ही मनाएंगे। और सुजीता का साथ रहा तो हम यही मनाएंगे। जिस तरह से पहले सवाली बनाए जाते थे, क्या आपने भी? बिल्कुल, हम सुहाली भी बनाते हैं, गुलगुले भी बनाते हैं, और पूड़े जब भी बारिश आती है तो हमारे घर में गुलगुले और पूड़े जरूर बनते हैं, क्योंकि बच्चों को टेस्ट भी आता है। पिज्जा से छक गए हैं वो लोग भी, खा खा के पिज्जा एक तरह का मैदा ही है। और गुड़ और तेल का ये महत्व होता है। जो बारिश का मौसम होता है, इसमें जो सरसों का तेल है वो नुकसान नहीं करता, तो जो पूड़े और गुलगुले हैं वो सरसों के तेल से ही प्रिपेयर होते हैं। तो आज क्या व्यंजन बनाया आपने, जो इतनी महिलाएं? आज तो हमारे को सुजीता ने बुला रखा है, हम इसके साथ हैं, तो गुलगुले भी बनाएंगे जाके। तीज का त्योहार एक्चुअली कल है, तो हमारे सबके सुहाड़ी पक्का बनेंगे, और सबकी सिंधारे कोथलियों में गुलगुले और सुहाड़ी आए हुए हैं घर पे ऑलरेडी। किस तरह से देखते हो पहले का जो तीज का त्योहार होता था और आज में क्या अंतर आ गया, थोड़ा सा बताइए। प्राचीन काल से ही भारत में हमारी संस्कृति के अनुसार तीज के त्योहार का बड़ा ही महत्व था। पहले तो बड़ी धूमधाम से इसीलिए मनाते थे क्योंकि औरतों को इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, और अब तो रोजाना त्योहार रहते हैं। लेकिन फिर भी हम पुरानी रीति रिवाजों को ज्यों का त्यों रखने के लिए तैयार हैं। और हरियाली तीज को देख करके नए कपड़े पहनना, गुलगुले सुहाड़ी उतार करके खाना, लड़कियों के घर भेजना, बहुओं के भेजना बहुत अच्छा लगता है। और इकट्ठे मिल करके झूला झूलते हैं तो उसमें और ही मजा आता है। आपका जो समय था और आज के समय में कितना बदलाव देखते हैं त्योहारों को लेकर? हाँ, त्योहारों को लेकर के बदलाव बहुत है। दिखावा तो पहले से बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन असलियत जो है वो खत्म होती जा रही है। प्राचीन संस्कृति मरती जा रही है और नई संस्कृति को, पाश्चात्य सभ्यता को हम बढ़ावा देते जा रहे हैं। उसको छोड़ो और अपने प्राचीन जो अपने बुजुर्गों के थे उन्हीं को अपनाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे और भारतीय संस्कृति तभी जीवित रहेगी और आगे अग्रसर होगी। मैडम, आपने जो ये आयोजन किया गया है रोहतक शहर के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्र में लगभग मनाया जाता है, ग्रामीण जो है सभ्यता इसको मानते हैं, लेकिन शहर में जो है
लोग भूलते जा रहे हैं तीज को। आपने ये पहल की है, कैसे मन में आइडिया है कि मुझे इस तरह से पहल करनी चाहिए कि हमारी संस्कृति बच सके? सर एक्चुअली मन में आने की बात यही है कि देखो हम हो गए अभी इस एज में आ गए कि हमारे बच्चे बड़े हो गए और हम सब अकेली हो गई औरतें, और वो डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। बच्चों तो अपनी लाइफ में आगे चलेंगे, अपना काम कर रहे हैं, और हमारा काम अब ये है कि जो पहले बच्चे भूल गए उसको आगे ले जाने का जरिया हम ही हैं। और हमें और हम सबको पता है, हमारे दादा दादी मनाते थे भी तीज, और पौराणिक समय से ही है भाई। आज शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो उसी की खुशी फिर से आ जाए, सबको पता लगे कि ये क्यों मनाया जाता है, तो हम इसलिए इकट्ठे होते हैं हर साल। मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा भी आएँ और हमारी उम्र के जो हैं वो भी आएँ, ताकि दोनों का सामंजस्य रहे और दोनों एक साथ बैठेंगे तो ही तो पता लगेगा ना। जो कहते हैं आज की पीढ़ी को हमने बताया नहीं, वो कैसे जानेंगे? तो हम बता रहे हैं तो वो मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं कि ये भी चीज़ें अच्छी हैं, पाश्चात्य भी अच्छा है लेकिन हमारी संस्कृति भी अच्छी है। और उसी को मनाने के लिए पूरे उमंग उत्साह के साथ हम हर साल यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे नहीं तो कहीं पे और भी होते हैं, जहाँ पे भी हम होते हैं आसानी से हो पाए, सब बहने आ पाए तो हम जाते हैं। और मेन है कि भाई एक सामाजिक दायरा बढ़ता है इससे। और लोग जो आज डिप्रेस पीढ़ी है, 3 पीढ़ियाँ आती है, 3 के भी कई बार 4 भी आ जाती हैं, और हर तरह के आते हैं, जैसे डॉक्टर साहब हैं, मैडम हैं, टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं, तो सबके हमारे आइडियाज एक साथ जुड़ के और एक अच्छा एंजॉय किया जाता है यहाँ पे। और हम सब बहनें बहुत खुशी सारी मिलती हैं, एंजॉय करती हैं, और साल में हम कहते हैं कि साल में ये त्योहार हम 2 बार मनाए। और अगली बार बताइए, और ये जो आयोजन किया गया है किस तरह से आप देखते हैं? हाँ जी, मैं हूँ सीमा हुड्डा, GMSPS का स्थान में टीचर हूँ मैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो आज इस तीज के त्योहार को हमें सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने यूँ सोचा कि बच्चों को फिर से जैसे हम बताएं कि इसकी वैल्यू क्या है। तीज जो महीने के तीसरे दिन मनाई जाती है और ये बहुत हरियाली तीज के रूप में मनाई जाती है। आज हमने स्कूल में मेहंदी कंपटीशन रखा, लड़कियों के लिए मेहंदी की कीप लाई, लड़कियां आपस में लगाए, और बच्चों बॉयज के लिए काइट मेकिंग कंपटीशन रखा। और बनी बनाई जो रेडीमेड जो काइट लेके आए थे बच्चों से उड़वाई, उन्होंने उसको बहुत अच्छा एंजॉय किया और काफी सारी मस्ती की हमने। और गवर्नमेंट टीचर हूँ। आज हमने भी स्कूल में खूब सारी मौज मस्ती की है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 4th क्लास के, बहुत ही अच्छी लड़कियों ने मेहंदी लगाई है। देखो जैसे यहाँ लड़कियों ने लगा रखी है ये, और एक दूसरे के हाथों पे भी लगाई है। बहुत ही अच्छा एंजॉय किया, लड़कों ने पतंग उड़ाई, बहुत ही अच्छा, मतलब इतना अच्छा। बस अपना परिचय बताइए। और आज जो नमस्कार जी, मैं रेनू मलिक डिफेंस एकेडमी से। हम जो है ना सारे बच्चे मिलके तीज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी पुरानी वेशभूषा के साथ। आजकल बच्चे हैं जो वो ट्रेडिशन भूलते जा रहे हैं हमारी सारी चीज़ों का, लेकिन हम अपने पुराने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह से मैडम आजकल देखा जाता है कि आधुनिक युग के अंदर जो है कोई एजुकेशन संस्थान हो, उसमें एक सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो संस्कृति से बच्चे दूर जाते जा रहे हैं। किस तरह से मन में आपको ख्याल आया कि बच्चों को हम पुरानी जो अपनी संस्कृति, यही सोच के सर ख्याल आया कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में जब हम ही जागरूक नहीं होंगे, हम बच्चों के कैसे जागरूक करेंगे। इसीलिए हमने पुरानी वेशभूषा के साथ अपने बच्चों का सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। किस तरह से सेलिब्रेशन किया गया है, क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? डांस प्रोग्राम था सर, और झूला था, यहाँ पे झूल लगी हुई थी, और एक छोटा सा गेम करवाया था सर बच्चों से। तो क्या जो गेम में बच्चे जो पार्टिसिपेट हैं उनको कुछ इनाम भी दिया गया? हाँ जी सर। क्या इनाम दिया गया? सर इनाम में उनको एक वॉच दी गई है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग नहीं मना पाते किसी कारणवश से? सर हमें त्यौहार मनाना चाहिए। देखो साल में एक बार त्यौहार आता है, खुशियों के साथ हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे जब हम ही त्यौहार पे अच्छे से तैयार नहीं होते। तो अपना कामों में रूटीन के काम होते हैं, लेकिन हमें अपने टाइम टू टाइम अपने काम के साथ साथ हमें एंजॉय भी करना सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, कि हमारे ट्रेडिशनल हैं, इनको हमें भूलना नहीं चाहिए।